बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब गांव के लोग निहायत सादा दिल, मेहनती और ईमानदार थे और हर शख्स अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता था। उस जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम दूर दूर तक मशहूर न था, मगर वह गांव अपने लोग, अमन व आमान और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम राशिद था। राशिद न सिर्फ चालाक और होशियार था, बल्कि उसकी अक्ल और समझ बूझ ने कई बार गांव वालों को हैरान कर दिया था। लोग उसकी चोरियों से भयभीत भी थे, मगर उसके दिल की नेक नियत और हमदर्दी की वजह से उसे गांव के लोग बुरा न कहते। कुछ लोग कहते राशिद एक चोर है, मगर उसका दिल साफ और समझदार है। राशिद की चालाकी मशहूर थी। वह कभी किसी को नुकसान न पहुंचाता, बल्कि अपनी चालाकियों से महज जरूरतमंदों की मदद करता या महल के हुक्मरों को अपनी जहनियत का पता देता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया आया जो न सिर्फ उसकी समझदारी बल्कि उसके दिल और हौसले का भी इम्तिहान बन गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह के महल में एक खजाना मौजूद है, मगर जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। वह खजाना कीमती जवाहरात, सोना चांदी और गुमशुदा किताबों से भरा हुआ था, जिनमें बादशाह की हिकमत, सल्तनत के राज और कई कदीम उलूम छुपे हुए थे। राशिद के दिल में एक शौक पैदा हुआ। उसने कहा, अगर मैं इस खजाने तक पहुंच जाऊं तो मेरी अक्ल और चालाकी की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन यह काम आसान ना होगा। महल के दरवाजे मजबूत हैं, निगहबान चौकस हैं और हर जगह चिरागों की रोशनी है। राशिद ने फैसला किया कि वह रात के अंधेरे में महल का जायजा लेगा और हर मुमकिन रास्ता पहचानेगा। उसने छिप छिप कर महल के चारों तरफ देखा, दीवारों की कमजोरियां नोट की, चिरागों की रोशनी का मुआयना किया और निगहबानों के गश्त के औकात मालूम किए। इसी दौरान बादशाह भी अपने महल में गौर फिक्र कर रहा था। बादशाह न सिर्फ हिकमत वाला था, बल्कि अक्ल की आजमाइश के माहिर भी। उसने सोचा, अगर कोई चोर इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करे तो मैं उसे एक ऐसी आजमाइश से गुजारूंगा कि जिससे सिर्फ वाकई समझदार और पाकदिल लोग ही कामयाब हों। बादशाह ने महल के अंदर कई रास्ते बनाए। कुछ दरवाजे झूठे थे जो गलत रास्ते दिखाते। कुछ कमरे ऐसे थे जहां छुपे हुए जाल और खतरनाक फंदे लगे हुए थे। और सबसे आखिरी कमरा वह था जिसमें असली खजाना मौजूद था, मगर वहां दाखिला सिर्फ वही कर सकता था जो अक्ल आल और दिल दोनों से साफ हो। राशिद ने पहली रात महल के चारों तरफ छिपकर हर चीज का मुआयना किया। उसने महसूस किया कि महल की एक दीवार में पत्थरों के बीच एक कमजोर जगह है जहां से दाखिला मुमकिन हो सकता है। लेकिन वह जानता था कि यहां से रास्ता आसान नहीं, बल्कि हर कदम पर खतरा मौजूद है। रात के सन्नाटे में जब चांद अपनी पूरी रोशनी से गांव और महल को रोशन कर रहा था, राशिद ने महल में दाखिला लेने का फैसला किया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं और हर साया उसके लिए एक नई आजमाइश की तरह महसूस हो रहा था। राशिद ने महल के अंदर हर कमरे का जायजा लिया। पहला कमरा मुकम्मल तन्हाई में था, ये जहां छोटे छोटे जाल और फंदे लगे हुए थे। अगर कदम भी गलत उठाता तो वह जाल उसे पकड़ लेते। राशिद ने अपनी अक्ल और तेज निगाह से जालों के रास्ते पहचाने और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा। दूसरा कमरा धोखा देने वाला था। यहां फर्श और दीवारों पर नकाब और झूठे निशान बनाए गए थे जो किसी भी चोर को गुमराह कर सकते थे। राशिद ने समझदारी से हर निशान का मुआयना किया और असली रास्ता पहचान कर आगे बढ़ा। तीसरा कमरा, यहां एक आईना लगा हुआ था जो इंसान के दिल की हकीकत दिखाता था। राशिद ने अपने दिल की गहराइयों में झांका और महसूस किया कि सिर्फ चालाकी काफी नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और बसीरत भी जरूरी है। यहां से राशिद ने ये सीखा कि हकीकी कामयाबी सिर्फ होशियारी से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और समझदारी से हासिल होती है। बादशाह भी अपने महल में छिपकर हर हरकत देख रहा था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह जानता था कि राशिद की अक्ल और दिल का इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हर कमरे के साथ, हर चैलेंज के साथ राशिद की आजमाइश बढ़ती गई। राशिद ने महल के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे खजाने भी देखे, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश पर काबू पाया।
और सिर्फ आखिरी मकसद की तरफ बढ़ता रहा। रात की खामोशी में महल के दरवाजे, छुपे हुए रास्ते और हर छाया उसके सामने एक नया चैलेंज खोल रहे थे। सन्नाटा मजीद गहरा हो चुका था। महल के बुलंद मीनारों पर जलते चरागा ऐसे मालूम होते थे जैसे अंधेरे समुंदर में रोशन जजीरे हों। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी पोशीदा थी। राशिद आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके कदम निहायत एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। वह जानता था कि अब तक जो कुछ उसने देखा है वह सिर्फ आजमाइश की इब्तिदा थी। असल इम्तिहान अब भी बाकी था। महल के एक लंबे राहदारी में पहुंचकर वह कुछ देर के लिए रुका। सामने एक भारी दरवाजा था जिस पर कदीम जमाने की अजीब करीब नक्श व निगार कंदा थे। राशिद ने दरवाजे को गौर से देखा। दरवाजे के ऊपर सुनहरी हुरूफ में एक इबारत लिखी हुई थी, जो शख्स लालच के साथ आएगा वह खाली हाथ लौटेगा और जो अक्ल के साथ आएगा वह कामयाब होगा। यह अल्फाज पढ़कर राशिद चंद लम्हे सोच में डूब गया। उसने दिल में कहा, यह खजाना सिर्फ सोने और जवाहरात का नहीं बल्कि अक्ल और समझ का इम्तिहान भी है। चुनांचे उसने निहायत एहतियात से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। खुलते ही राशिद एक वसीया व अरीज कमरे में पहुंच गया। कमरे के दरमियान 3 रास्ते बने हुए थे। हर रास्ते के ऊपर एक पत्थर की तख्ती लगी थी। पहली तख्ती पर लिखा था, यह रास्ता दौलत तक जाता है। दूसरी पर लिखा था, यह रास्ता इल्म तक जाता है। और तीसरी पर लिखा था, यह रास्ता सच्चाई तक जाता है। राशिद कुछ देर खामोश खड़ा रहा। अगर वह गलत रास्ता चुनता तो शायद हमेशा के लिए इस महल में कैद हो जाता। उसने अपने दिल से सवाल किया, क्या वाकई खजाना दौलत में है या इल्म में या सच्चाई में? काफी देर गौर करने के बाद उसने तीसरा रास्ता चुन लिया, सच्चाई का रास्ता। जैसे ही वह इस रास्ते पर चला तो अचानक दीवारों पर लगे चिराग खुद ब खुद रोशन हो गए। गोया महल ने उसके फैसले को कबूल कर लिया हो। जादुई आइनों का हाल रास्ता खत्म हुआ तो वह एक और कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा आइनों से भरा हुआ था। हर तरफ आईने ही आईने थे, मगर ये आम आईने नहीं थे। इनमें इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसके माजी के आमाल नजर आते थे। राशिद ने एक आईने में देखा। उसमें वह लम्हा नजर आया जब उसने एक गरीब बूढ़ी औरत की मदद की थी। दूसरे आईने में वह वक्त नजर आया जब उसने एक जालिम ताजिर की दौलत चुराई भी थी ताकि गरीबों की मदद कर सके। तीसरे आईने में उसकी गलतियां भी नजर आईं। राशिद कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसने आहिस्ता से कहा, इंसान कामिल नहीं होता, मगर अगर नीयत साफ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे कि ये आईने धुंधले होने लगे और कमरे के आखिर में एक नया दरवाजा जाहिर हो गया। राशिद ने दरवाजा खोला। यह महल का सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। कमरे के वसत में एक अजीम संदूक रखा था जिस पर सोने और कीमती पत्थरों की नक्श व निगार बनी हुई थी। यही वह खजाना था जिसकी कहानी पूरे मुल्क में मशहूर थी। राशिद आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया कि अचानक पीछे से एक गूंजदार आवाज आई, ठहरो। राशिद चौंक कर पलटा। उसके सामने बादशाह खुद खड़ा था। उसके साथ महल के मुहाफिज भी मौजूद थे। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि बादशाह के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी। बादशाह ने कहा, ए नौजवान, तुमने वह रास्ते तय किए हैं जहां बहुत से लोग नाकाम हो चुके हैं। राशिद ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मैं खजाना लेने आया था। हाँ, मगर इस सफर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बादशाह मुस्कुराया। उसने कहा, यह खजाना दरअसल चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अक्लमंद इंसानों को पहचानने के लिए बनाया गया था। फिर बादशाह ने अपने मुहाफिजों को इशारा किया। उन्होंने संदूक खोला, मगर उसके अंदर सोना और जवाहरात नहीं थे। उसके अंदर सिर्फ एक किताब थी। राशिद हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, यह हिकमत की किताब है। इसमें सल्तनत की कदीम दानाई और इल्म महफूज है। जो शख्स इस खजाने तक पहुंचता है सो वह दरअसल अपनी अक्ल और किरदार की वजह से कामयाब होता है। राशिद की तकदीर बदल जाती है। बादशाह ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, ए राशिद,
तुम चोर हो, मगर तुम्हारी अक्ल और नीयत ने तुम्हें दूसरों से बेहतर साबित किया है। फिर उसने ऐलान किया, आज से तुम चोर नहीं बल्कि मेरे दरबार के मशीर हो। यह सुनकर राशिद हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। महल के दरबारी भी हैरान थे, मगर बादशाह जानता था कि एक अक्लमंद इंसान सल्तनत के लिए खजाने से भी ज्यादा कीमती होता है। कुछ दिन बाद जब राशिद अपने गांव वापस आया तो लोग हैरान रह गए। जो शख्स कभी एक चालाक चोर समझा जाता था, वह अब बादशाह का मशीर बन चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि अक्ल और नेक नीयत में है। राशिद ने भी अपनी जिंदगी बदल ली। अब वह अपनी चालाकी को चोरी के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगा। इस दास्तान का सबक यह है कि इंसान की असल ताकत उसकी अक्ल, नीयत और किरदार में होती है। दौलत और खजाना वक्ती चीजें हैं, मगर दानाई हमेशा इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कदीम तर्ज की दिलचस्प दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर आप राशिद की जगह होते तो कौन सा रास्ता चुनते, दौलत, इल्म या सच्चाई? और ऐसी मजीद दिलचस्प और सब खामोश दास्तानों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।